सभी का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। आज हमारा एंड ऑफ पोल डेटा जो है, ओवरऑल पुणे जिले का वोटिंग परसेंटेज 64.3% रहा है, जिसमें 44 बारागुड़ा का 70.25%, 45 घाटशिला का 68.16%, 46 कोटका का 70.7%, 47 जुगसलाई का 67.59%, 48 जमशेदपुर ईस्ट का 56.66% एंड 49 जमशेदपुर वेस्ट का 56.34%। ये शाम 5 बजे तक की रिपोर्ट है। अभी भी कई स्थानों पे मतदान जो है वो जारी है, जहाँ पर भी कतार लगी है और उनको क्यू मैनेजमेंट के तहत क्यू पर्ची दिया गया है, और हम लोग उसको भी कंपाइल करेंगे जैसे जैसे वो हमारे कंप्लीट हो। लास्ट अपडेट कब तक होगा? लास्ट अपडेट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 17 तक। ये अब तक का सबसे अधिक परसेंटेज है। जी, मैं प्रीवियस इलेक्शन के बारे में तो नहीं कह सकता, परंतु यहाँ पर कई हमारे ऐसे डेटा हैं जो कि दिखाते हैं कि शहरी क्षेत्र में थोड़ा मतदान बढ़ा है और कुछ हमारे जैसे कोटका क्षेत्र में भी हमारे मतदान बढ़ है। स्वीप के ऊपर हम लोगों ने बहुत काम किया इस बार, क्या लगता है कि उसमें इस बार मुझे बिल्कुल लगता है अवेयरनेस की जो आवश्यकता है वो कभी भी खत्म नहीं होती है, और हम लोग आगे भी इसके अलावा भी हमारे आगे चुनाव आएंगे, उसमें भी अवेयरनेस जरूर फैलाएंगे। कुछ ऐसे इस समय भी हमें पूरे मतदान के दौरान कुछ ऐसे लोग मिले जो अभी भी अवेयर नहीं थे कुछ चीज़ों के बारे में, परंतु हम लोग और भी बेहतर करते हुए और भी इसको मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने का प्रयास करें। अभी के फिलहाल में हम लोगों का मतदान काफ़ी बढ़ा है। हम लोगों ने देखा कि मॉर्निंग से ही हमारी लंबी लंबी कतारें लग गई थी, और इवन धूप और गर्मी में भी आफ्टरनून में भी हमारे काफ़ी सारे लोग लगातार मतदान केंद्रों में आ रहे हैं। तो ये एक लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छी पहल है और बहुत ही अच्छी चीज़ भी है कि सभी लोग मतदान करने जरूर पहुँचे। शहरी क्षेत्र है, सिलाई में अच्छा है, पूर्वी और पश्चिमी हमेशा की तरफ फिर थोड़ा पीछे ही है। जी, कंपैरिजन में तो देखा जा ही सकता है, परंतु जुगसलाई में 67.59% हुआ है, और लगभग दोनों जमशेदपुर ईस्ट और वेस्ट में 56.66 एंड 56.02%। बढ़ेगा ना सर? जी, जहाँ अभी भी लंबी कतारें लगी हुई हैं, वहाँ पर जहाँ पर्ची देके लास्ट एंड ऑफ पोल 5 PM पे हम लोगों ने जहाँ पर पर्ची देके क्लोज किया है, तो वो जितने भी पर्ची मिले हैं उनके अभी मतदान अभी चल रहा है। गोड़ा में जो जाकिर नगर में जो उर्दू मध्य विद्यालय उसका 327, 28, 29, 30 इसका वहाँ पे हंगामा जो हो रहा था उसका कुछ पता चल सकता है? कारण उसमें वो मजिस्ट्रेट जो बता रहे थे, अपना नाम कुणाल कुमार, उनकी गाड़ी को रोके थे लोग कि EVM को लेकर के आना जाना हुआ है 4। उनका कहना था कि हम सब EVM लेके घूम रहे हैं, जहाँ जरूरत होगी देंगे। खाना खाने गए थे सिर्फ तब तक हम वहाँ आ गए थे, उसको लेकर के लोग पूछ सके कि खाना खाने गए थे तो वहाँ क्यों आया? नहीं, बिल्कुल। देखिए, सेक्टर मजिस्ट्रेट का कार्य होता है कि वो रिजर्व EVM लेके पूरे क्षेत्र में उसको लगभग 10 पोलिंग बूथ अलॉटेड होते हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उनकी होती है और रिजर्व EVM को लेकर चलने की जिम्मेदारी उनकी होती है, और उनको 2 रिजर्व EVM उपलब्ध कराए गए थे। इसी संबंध में वो मुझे लगता है कि अपने क्षेत्र का जायजा कर रहे होंगे, और उस क्रम में ही मुझे लगता है कुछ लोगों को मुझे लगता है कि उस संबंध में हुई। वो लेके अंदर गए, उसको लेकर हल्ला हुआ, वो लेके अंदर गए और फिर बाहर आए, इसी से वहाँ भी लोग हुआ। नहीं, देखिए, पूरी चीज़ की हम लोग एक बार एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या हुआ। संबंधित इंसिडेंट आपने मुझे बताया है, उसके बारे में मुझे पूरी जानकारी चाहिए। जी, हम लोग उसको नहीं पाए। पूरे जिले में इंसिडेंट ड्यूरिंग द पोलिंग? नहीं, नो इंसिडेंट रिपोर्ट। There is one boycott was there in Chakulia. जो हमें पता लगा है कि एक वोट उसमें पड़ा है, रेस्ट हम लोग अभी देखेंगे कि जब हमारा एंड ऑफ क्लोज ऑफ ओवरऑल वोटिंग कितना बचा? 64.3%। सर, राजूगढ़ के कुछ एक 154 नंबर बूथ में एक ही वोट पड़ा है, उसका जी, अभी एक ही वोट पड़ा है, उसमें जो हमारा 5 PM तक का है, परंतु अभी हम लोग 7 PM में हम लोग अब बता रहे हैं कि हमारी जब सारी क्यूज जब खत्म होंगी, जो हम अनुमानित कर रहे हैं, उसके बाद एक फाइनल होगा। अगर वहाँ पर परफॉर्मेंस को लेकर कोई शिकायत नहीं, सारे चालू हो गए थे, कोई दिक्कत नहीं, शुरू में कुछ दिक्कतें आई थी, कुछ हमारी मॉकपोल में भी रिप्लेस हुई, परंतु उसके बाद चालू होने के बाद भी रिप्लेस हुई। सेक्टर मजिस्ट्रेट की तत्परता से वो सभी कार्य किए, सभी लोग अपने स्थानों में समय पर पहुंचे और जल्द से जल्द उनको रिप्लेस करते हुए मतदान को चालू रखने का प्रयास किया। वोटर स्लिप वो मैं आपको स्पेसिफिकली बता दूँ, उसकी कंप्लीट जानकारी, डिटेल जानकारी यहाँ पर करता हूँ। जी, बताएं, वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप के बारे में क्या कह रहे हैं? वोटर स्लिप में राजनीतिक पार्टी फोटो बांटा जा रहा था, उसका कोई खबर है?
जी, उस संबंध में एक मामला एक दर्ज हुआ है और ये किसी स्पेसिफिक बूथ की जानकारी हमें अभी मेरे पास नाम नहीं है, पर उसमें ये पर्ची जो है डिस्ट्रीब्यूट करने का मामला हुआ था जिसमें फोटो और इस तरीके का चुनाव चिन्ह भी था, तो उससे संबंधित मामला एक दर्ज कराया गया। वो मैं आपको जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद डिटेल उपलब्ध करा सकता हूँ, अभी मुझे बूथ की जानकारी नहीं है। सर, अपनी अपनी पार्टियों के पक्ष में वोट कराने को लेकर कुछ झड़प हुई? इस संबंध में कोई रिपोर्टेड मामला नहीं है, उसको हम लोग चेक करवा रहे हैं। फूजी कॉलोनी में मामला हुआ है। ओके, हम लोग चेक करवा लेते हैं, अभी हमें रिपोर्टेड कोई मामला नहीं है। सर जो फोटो वगैरह में सर और अगर जानकारी मिलती है कि हम लोग की कार्रवाई होगी कि मतदान खत्म हो चुका है? मतदान खत्म हो चुका है, उस मामले को हम लोग को पूरा इन्वेस्टिगेट करना होगा। एफआईआर दर्ज हुई है, इन्वेस्टिगेशन के पश्चात ही संबंधित कार्रवाई। अभी जो आपके पास संज्ञान में है उसके लिए, लेकिन और भी बहुत सारी जगह ऐसी हुआ है तो पूरी विधानसभा में अगर ऐसी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है और उससे संबंधित इन्वेस्टिगेशन होने पे अगर हमें कुछ मिलता है तो कार्रवाई। सर, स्लो वोटिंग की जो शिकायत वहाँ जाकिर नगर में भी आई थी, राजस्थान में, तो उसका सॉल्यूशन हुआ था फिर क्या? क्योंकि लगातार यही आ रही थी कि स्लो है, स्लो। हमारे पास स्लो वोटिंग के लिए हम लोगों ने जहाँ से शिकायत आ रही थी वहाँ पर एक्स्ट्रा पोलिंग पर्सनल उपलब्ध कराए थे पीपल में, ताकि हम लोग पोलिंग स्पीड को इंक्रीज कर सकें और एक तरीके से सहयोगी कर्मी हम लोग उपलब्ध करा सकें। सर, इस बार एक्सपेक्टेशन था कि इस बार परसेंटेज वोट का बढ़ेगा क्योंकि पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से भी और भी बाकी, लेकिन सर क्या वजह रहा कि हम लोग लगभग जो पिछला चुनाव था उस वजह तो नहीं है? जी देखिए, एनालिसिस तो अब हम लोग भी करेंगे इस चीज़ का कि हम लोग लगभग उसी के आसपास ही रहे और जिस तरीके से हो सकता है कि आम जनता की और हम लोगों की भी एक्सपेक्टेशन थी में भी उस तरीके से इंक्रीज नहीं हुआ, तो इसका एनालिसिस अब हम लोग करते हुए अपनी आगे की स्ट्रेटेजी में सुधार लाने का प्रयास। किसी मतदान केंद्र पर किसी मतदाता का निधन हुआ है मतदान के दौरान, हरसिला विधानसभा हाथी की चपेट में, हाथी ने अटैक किया है बहरागोड़ा में। मतदाता हाथी के attack। ठीक है, हम लोग एक कोई केस इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है, उसकी डिटेल हम लोग अभी चेक करके आप लोग को उपलब्ध करें। सर स्वीप के इतना स्वीप के कार्यक्रम चला और उसके बाद तो मतदान हुआ है क्योंकि मौसम अनुकूल नहीं था, उसको आप संतोषजनक मानते हैं? जी देखिए, मैंने अभी इससे पहले भी बताया कि हमारा एनालिसिस अब स्टार्ट होगा कि क्या क्या कारण रहे हो सकते हैं जिनके कारण हम लोग लगभग उसी जगह पर रहे और उसको हम लोग भी चेक करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोग सारा जो लड़का बाहर लोग आज वोटिंग की एक्टिविटी से नहीं, ये आपने बहुत अच्छी बात उठाई है। एक बूथ पे मैं भी चेक करने गया था बाई चांस, क्योंकि वहाँ पर स्लो वोटिंग रिपोर्ट हो रही थी, तो हम लोग भी वहाँ पर उपस्थित हुए थे। तो 2-3 बच्चे वहाँ पर भाग के आए, उन्होंने कहा कि हम लोग बेंगलोर से आए हैं स्पेशली वोट करने। तो ये सुन के हमें भी बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि यही हमारा पूरा एसेंस था कि हम लोग सभी लोगों को इस तरफ अट्रैक्ट करें। वो विशेषताएं रहेगी तो बाहर के लोग आए इन्वेस्ट करके राइट से अपना पैसा खाते हैं, 25,000 खाते हैं, और आप बैलेट पोस्टल वोटिंग कराई, उससे भी काफी हुआ। आपका जो बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ा। देखिए, ये जो डेटा है ये सिर्फ ईवीएम का डेटा है, पोस्टल बैलेट का डेटा इसमें इंक्लूडेड नहीं है, होम वोटिंग का भी इसमें डेटा इंक्लूडेड नहीं है। और हम लोग निश्चित ही अभी, जैसा मैंने अभी आपको बताया, फाइनल ये डेटा है, कहीं अभी हमारी कतारें लगी हुई है। फाइनल डेटा हमारा जैसे ही वो कतारें कंप्लीट होगी, पोलिंग कंप्लीट होगी, क्लोज होगी, उसके बाद हम पोस्टल बैलेट का अप्रॉक्सीमेटली 1% होगा। बहुत सारे लोग वैकेशन पे चले गए, जैसे कुछ लोग है कि आए वोट करने, बहुत लोग यहाँ से चले गए छुट्टियाँ होने, तो इसलिए नहीं तो और ये होता अगर वो थोड़ा सा और पता नहीं, अगर हम लोग शायद और करता। जी मतलब ये तो हमेशा से मुझे बना है। सर ईवीएम कितना बजे तक पूरे चुनाव सेलेक्ट हो जाएगा? हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रात हमारा 2 बजे तक, परंतु हमारी कुछ 92 पोलिंग पार्टीज ऐसी है 15 क्लस्टर्स में जो कि कल आएगी, तो उनका मुझे लगता है कल सुबह 9 बजे तक हम लोग पहुँच सकते हैं। आज रात में बिल्कुल आप लोग मेरे साथ 12 बजे के आसपास हैं। फिर जब मैं एस्टिमेट कर पाऊंगा तो मैं एक समय सभी को उपलब्ध करा दूंगा PRT के माध्यम से। कब तक बंद रहेगा सर? किस चीज़ के? बंद था जी वहाँ से देखिए, हमें 1 वे करके हमें बसेज और जितने भी हमारे मतदान कर्मी आ रहे हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स आ रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ निकालेंगे, तो वो मुझे लगता है कल सुबह से पहले खुल जाएगा। सारे मतदान कर्मी और सारे लोग
जी अभी तक सभी लोग सुरक्षित तरीके से हैं और सभी लोग हम लोग इंस्पेक्ट कर रहे हैं फैमिली वाले। कुछ हेल्थ इश्यूज बीच में आए थे जहाँ पर हमारे मतदान कर्मी को बिकॉज ऑफ हीट एंड ह्यूमिडिटी जो है कुछ इश्यू हुए थे, तो उनको टाइमली हम लोगों ने संबोधित किया। ये जो सरकारी स्कूल में जो रखते हैं आदमी इतना ज़्यादा हो गया, आज हम गए बढ़िया बस्ती में तो मतलब छोटा सा बरांडा है, लंबा सा है, उसमें 100 आदमी खड़े हैं, लेडीज जेंट्स है, बहुत बुरी स्थिति है, इतनी गर्मी और कुछ ऐसा व्यवस्था नहीं हो सकता जैसे या हरिजन भालुआ साहब में गए तो वहाँ जगह काफी था, लोग लंबी कतारें थी, कोई दिक्कत देखिए पोलिंग बूथ बदलने की पूरी प्रक्रिया जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज की सहमति से के साथ ही की जाती है और हम लोग का प्रयास हमेशा रहता है कि पोलिंग पार्टी और सभी वोटर्स को हम लोग बेहतर और सुगम व्यवस्था उपलब्ध करा सकें। कुछ हमारे पोलिंग केंद्र जो है वो ट्रेडिशनल रहते हैं जहाँ पर पहले से मतदान होता है, लोग उनसे एसोसिएटेड है, अटैच है, जान रहे होते हैं कि यही हमारे मतदान केंद्र होंगे, तो उसकी पूरी एक प्रक्रिया होती है, उसके तहत किया जाता है। उसमें जो अप्रूव होते हैं उन्हें ही सिर्फ चेंज किया जाता है, जो डिसअप्रूव होते हैं उनको हम लोग चेंज नहीं करते। तो वो एक ऑल स्टेक होल्डर अप्रोच के तहत होता है और हम कोशिश करेंगे कि इस बार भी जहाँ दिक्कतें आई हैं वो हम नेक्स्ट टाइम भी वो मामले रखेंगे कि इंडियन सेंटर्स पे पिछली बार कुछ इश्यूज आए थे और उन्हें चेंज करने का प्रस्ताव देंगे। कई जगह पर पानी की अच्छी व्यवस्था थी, कौन के हमको नहीं पता, प्रशासन के या ये, और कई जगह बहुत लोग कंप्लेन किए भालुआ साहब ने, जो बाहर से जो आपके जवान सब आया तो हम लोग पीने के लिए पानी तक नहीं, वो थोड़ा सा देखा जाए। बिल्कुल हम लोग का प्रयास यही रहता है, हम लोग ये पानी है ये नहीं है, पीने का पानी जो 154 वाला है, अगर वो एक ही वोट रहा रिजल्ट क्या वहाँ पर क्या आपका प्लानिंग है? वहाँ पर ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है, हम लोग ऑब्जर्वर से उस संबंध में चर्चा करते हैं, फिर आपके लिए आपको बता दें। रीजन क्या था सर? कारण क्या था सर? और इस बार केसेस नोट किया गया कि जो मॉडल बनाए गए थे उसमें बड़े क्रेज रहे युवाओं को जाने का, और राज्य में हम लोग ये बहुत हमको लग रहा है बड़ा अच्छा पोजीशन है, तो क्या अगली बार ऐसा होगा कि इस तरीके से हम लोग की बेस्ट प्रैक्टिस रही है उसको हम जरूर रिपीट करें। सरकारी